हाँ सॉरी वो वीडियो बंद हो गई थी। तो डिस्यूज ऑर्गन, अच्छा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बता रही थी ना आपको। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन्होंने ये 2 वर्ड में इतनी बड़ी थ्योरी का जिक्र किया हुआ जो आप आगे पढ़ो। इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ लिमार्क, यानी कि इसको हम शॉर्ट में लिमार्किज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी में ये है, बात ये है कि ऐसे ऑर्गन्स जो हम यूज़ करते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं, और सॉरी ऑर्गन्स, हाँ ऑर्गन्स, ठीक है। और जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते वो उस, जैसे यार कॉमन सी बात है ना, मैं मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रही मैं इतने सालों से, पहले मैं एक्सरसाइज करती थी, फिर मैं एक्सरसाइज करना छोड़ दी, तो मेरी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है। अब मैं नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज करूँगी तो मुझे काफ़ी ऐसा लगेगा मैंने काफ़ी डिसयूज़ किया हुआ इस ऑर्गन का, अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं किया, ये चीज़ है। तो लिमार्किज्म भी यही है कि हम जिन ऑर्गन को यूज़ करते हैं वो बेहतरीन अंदाज में और अच्छे हो जाते हैं, और जिन ऑर्गन को हम यूज़ नहीं करते वो डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी में एज अ ऑर्गन ही रह जाते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। जैसे कि उसकी बात की थी, कुछ बर्ड्स थी जो लेजी थी, कंसिडर कर लो कि वो लेजी थी, उनको ना बैठे रहने की आदत थी, उड़ने की आदत नहीं थी। फिर वो इतना बैठी कि उनकी जो उड़ने की सलाहियत थी, यानी कि उनके जो विंग्स थे वही ख़त्म हो गया। तो ये जो होता है इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिसयूज़। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में बेसिकली लिमार्किज्म की बात की गई है, जो कि आप आगे पढ़ोगे, या फिर आप ऐसी रट्टा लगा लो, मेरी बात समझ में आ गई है तो फिर ऐसे ही कर लो, ठीक है। अब क्या करना है कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़नी है, यानी कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारी ज़िंदगी आसान बनाने में हेल्प की है, यानी कि जिन्होंने क्लासिफिकेशन की है, हमने इनके बारे में पढ़ना है। तो मैं ये सोच रही थी कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन तो यार बहुत आसान है, बच्चों वाली चीज़ है, रट्टे वाली चीज़ है, तो ये एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए, या आप लोग खुद पढ़ लेना। मैं बस ये बात बताना चाहती हूँ कि जो फादर ऑफ साइंस है ना, फादर ऑफ साइंस जो है वो एरिस्टोटल है, यानी कि एरिस्टोटल जो था ना उसने सबसे पहले ये 2 बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सीन निकाला था, ठीक है। एरिस्टोटल वॉज फर्स्ट टू अटैम्प्ट टू क्लासीफाई ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक ऑन एनिमल्स, ठीक है। उसकी एक एनिमल्स की बुक थी, उसने उस बुक में सारे बहुत सारे काइंड ऑफ एनिमल्स का जो है अटैम्प्ट किया था, क्लासीफाई किया था। तो ये बेसिकली एरिस्टोटल की हरकत है, ठीक है। अच्छा ये बात याद रखनी है, ये MCQ में आ सकता है पॉइंट के फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है। देखो फादर ऑफ साइंस कौन है, एरिस्टोटल, याद रखनी है बात। इससे ज़्यादा डिटेल ना भी करो तो सही है, लेकिन ये बात याद रखनी है क्योंकि कभी कभार हो जाता है बोर्ड वालों को MCQ में ऐसी चीज़ें दे देते हैं, हालांकि रट्टे वाली चीज़ें। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस, ओके। और फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल। नाउ अब हम पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहले हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन 4 किंगडम, देन 5 किंगडम, और इस तरह हमारी पूरी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो कि फाइनल क्लासिफिकेशन है, विच वॉज प्रपोज बाय रॉबर्ट विटिकर, और ये आज भी मानी जाती है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं। तो पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से बात स्टार्ट करते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हमारे पास 2 किंगडम्स थी, या तो प्लांट किंगडम थी या फिर एनिमल किंगडम थी, ठीक है। कुल हमारे पास 2 किंगडम्स हुआ करती थी। दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को कोई भी हो उनको हमने 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, एक प्लांट एनिमल, यानी कि या तो वो प्लांट्स हैं या फिर वो एनिमल्स हैं। अब किस बेस पे क्लासिफाई किया था ये भी तो होना चाहिए। तो बेस जो था ना, ये बात याद रखनी यार, ये इंपॉर्टेंट बात है। बेस जो थी ना वो थी सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल की बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था ऑन 2 किंगडम्स, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो जो थी वो प्लांट किंगडम थी, और अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो उसे हमने एनिमल किंगडम में रखा था। यानी कि बात याद, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यार बात याद रखनी है। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसकी जो क्लासिफिकेशन हुई है वो सेल वॉल की बेसिस पे हुई है। 2 किंगडम थी, प्लांट किंगडम थी और एनिमल किंगडम थी। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो दैट इज प्लांट किंगडम, एंड इफ सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि इफ इट इज एब्सेंट, सो इट बिलोंग टू द एनिमल किंगडम, ठीक है। उसके बाद एनिमल किंगडम की कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है। इनवर्टिब्रेट कौन होते हैं? इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर, या वर्टिब्रेट कौन होते हैं पहले पता होना चाहिए। तो वर्टिब्रेट कौन होते हैं, आप अपने पीछे हाथ लगाओगे, बैकबोन आपको दिखती है, वर्टिब्रल कॉलम, उसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो आप अभी छोटी क्लास के लेवल पे अगर मैं बताना चाहूँ तो वर्टिब्रेट सिंपली वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, या फिर जिनके पीछे जो होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है। और इनवर्टिब्रेट कौन होते हैं, जो कि जिनकी जो मतलब जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, उन्हें बैकबोन नहीं होती, ठीक है। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है इसकी। अच्छा, प्लांट किंगडम में प्लांट्स को रखा गया था, और उन प्लांट्स की एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रायोफाइट्स,
एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। अच्छा ये जो नाम है ना, ये आपने सिर्फ रटना है, क्योंकि ये जो नाम से नेम है सॉरी, ये आप 11 में पढ़ोगे, ठीक है, इंटर में पढ़ोगे, 11 क्लास में पढ़ोगे, यानी कि फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे ये जो नाम है। तो ये भी आप बेसिकली अभी रट ही लो तो ज़्यादा बेटर है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, फजूल में टाइम वेस्ट होगा। अच्छा अब हमने क्या करना है कि हमने कैटेगरी बनाई है कि लोकोमोशन की बेसिस पे देखना है दोनों किंगडम्स को, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे देखना है दोनों किंगडम्स को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे देखना है दोनों किंगडम को, कंडक्टाइल एंड द कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम की बेसिस पे देखना है दोनों सिस्टम्स को, सेल वॉल की बेसिस पे तो हमने देखा ही है, ठीक है। अच्छा ये जो आपको ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, बाकी जितनी रह गई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।